गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो अभी तक हमने अपनी एमपी जीएस की इकोनॉमी और डिस्कस करने वाले हैं, एंड इससे पहले हमने अपने एमपी की ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। आपको एमपी की ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं, राइट। तो आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हम अपने एमपी की इकोनॉमी के बारे में, है ना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा हमारे एमपी जीएस का। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी टोटली कंप्लीट हो गई है, अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, राइट, है ना। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में हम अपनी इकोनॉमी को। आज हम अपनी इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारी एमपी में जो इकोनॉमी है उसकी पोजीशन क्या है, किस किस फैक्टर्स पर हमारे एमपी की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी हम अपने एमपी के बारे में देखें या फिर किसी भी जगह की हम इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ से हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कोई भी करते हैं, है ना, जहाँ से हम अपने डे टू डे लाइफ एक्सपेंस करते हैं या कुछ बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, या फिर हम अपने डेली रूटीन की है जो किस तरीके से हमारी दिनचर्या रहती है उसको हम इकोनॉमी काउंट करते हैं, है ना। जहाँ से हमारी कोई इनकम होती है, कहीं कोई रिसोर्सेज को हम यूज़ करके हम अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं ना, लाइफ को कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी में काउंट होती हैं, है ना। जैसे कि इकोनॉमी में काउंट होती है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग है, टूरिज्म है, बैंकिंग, फाइनेंस एंड सर्विसेज आता है ना। तो इस तरीके से हमारे एमपी की भी इकोनॉमी है। हमारे एमपी की इकोनॉमी है जो ज़्यादातर जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पर है ना, क्योंकि जो हमारा एमपी है, एमपी हमारे इंडिया के सेंटर में, हमारे इंडिया के सेंटर में पड़ता है ना। इस तरीके से हम अगर अपने इंडिया का मैप देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा एमपी है कुछ इस तरीके से मैप है हमारे इंडिया का, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे इंडिया का मैप है ना। तो हमारे यहाँ पर जो एमपी है, एमपी की पोजीशन इस सेंटर में है, ये हमारा यहाँ पर एमपी है ना। तो इस वजह से जो हमारे एमपी की लोकेशन की वजह से हमारा एमपी एक अलग तरीके की कनेक्टिविटी रखता है ना, अलग तरीके की एक इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस रखता है ना, क्योंकि हमारे एमपी सेंटर में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है कंट्री के किसी भी पार्ट में यहाँ से कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है ना। हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, उसके किसी भी पार्ट में कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, जिससे कि गुड्स वगैरह हैं या सर्विसेज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं, है ना। तो ये हमारे कंट्री की क्या है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारे एमपी की इकोनॉमी एक अच्छे तरीके से वर्क कर पाती है ना। और हमारे एमपी की जो इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे ऑलमोस्ट 71% जो हमारे एमपी की पॉपुलेशन है वो एग्रेरियन है, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना। एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ऑलमोस्ट 71%, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे एमपी है, एमपी की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और इसके अलावा फिर और अदर सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है इंडस्ट्रीज, है ना, और टर्शरी सेक्टर में आता है हमारी सर्विसेज वगैरह, है ना। तो उस पर भी हमारी इकोनॉमी डिपेंड है। एंड जो कुछ ये है रीजन्स फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी हमारे एमपी में, है ना। हमारे एमपी में इकोनॉमी जो इमर्ज हो रही है, बढ़ रही है, हम देखेंगे ईयर बाय ईयर हमारे एमपी की जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है ना। तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे एमपी की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इमर्ज कर रही है। उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी, है ना।
जो हमारे एमपी है, एमपी की जो एक फाउंडेशन रखी गई है इकोनॉमी की, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ों पर, जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है इकोनॉमी, उसकी नींव अच्छे से रखी गई है। जैसे कि जो गवर्नेंस वगैरह है, जो एमपी गवर्नमेंट है, उसकी गवर्नेंस की वजह से कुछ पॉलिसीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, जिसकी वजह से हमारे एमपी की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, राइट। एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब कि जो हमारे एमपी की जो लोकेशन है वो एक इस तरीके से है, वो सेंटर में है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारे एमपी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। एंड पॉपुलेशन भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है अगर सर्विसेज प्रोवाइड करानी है ना। एंड कोई भी मटेरियल है, माइन से कहीं से रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना। तो हमारे एमपी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे एमपी को हमारे इंडिया का हट बोला जाता है। देन है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच, है ना, इनेबलिंग इन्वायरमेंट। तो हमारी जो एमपी की गवर्नमेंट है उसकी जो अप्रोच है, पॉलिसीज हैं, वो इस तरीके से बनाई गई है जिससे कि इन्वेस्टमेंट इजीली किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यहाँ की हमारे एमपी की इकोनॉमी है। मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने से, तो यहाँ पर इस तरीके से पॉलिसी फ्रेम की गई है कि यहाँ पर आराम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड अपना कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है ना। तो ये है कि जो हमारे एमपी की प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच है ना। रोबस्ट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो रोबस्ट का मतलब है बहुत अच्छा, इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, बिल्डिंग्स या फिर जो भी फर्नेसेस लगाए जाते हैं बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो भी जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे एमपी में बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ढांचा, है ना। जैसे कि कोई बिल्डिंग लगानी है, कोई ऑफिस बनाना है या अदर कोई जगह बनानी है, तो हमारे एमपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता जा रहा है ना, रोबस्ट है, जिसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही इजी हो जाती है। देन है एक्सीलेंट कनेक्टिविटी। तो एक्सीलेंट कनेक्टिविटी का मतलब है कि जो रोड्स हैं, रोड्स डे बाय डे और कहें तो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रही है। ये जो रोड्स की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिससे कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, या जो फिनिश्ड गुड हैं, जो बन चुके हैं गुड्स, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके, है ना। तो इस तरीके से जैसे रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए इंडस्ट्रीज तक, या इंडस्ट्रीज से जो फिनिश्ड गुड होते हैं उनको मार्केट में अच्छे इजीली पहुंचाया जा सके, राइट। तो इसे बोलते हैं एक्सीलेंट कनेक्टिविटी। तो हमारे एमपी की एक्सीलेंट कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना इजी हो जाता है ना। देन है लार्ज लैंड पार्सल्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज, है ना। तो हमारे एमपी में जो लैंड है वो इंडस्ट्री को यूज करने के लिए आसानी से प्रोवाइड हो जाती है ना। तो हमारे एमपी में लैंड जो प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, वो इजीली प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे कि जो इन्वेस्टर है, जो भी पर्सन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, जिससे कि उसको लैंड प्रोवाइड की जाती है, राइट। देन है स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड कंज्यूमर बेस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड गुड जो बन जाते हैं, जैसे कि गेहूं के जो प्रोडक्ट हैं, फिनिश्ड गुड है, ब्रेड है, वो हमारे जो मार्केट है, मार्केट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना। और जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर मतलब जैसे हम तुम लोग हैं ना, इनके पास जब भी पैसे आते हैं तो अपने पास पैसा रखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और कुछ जो भी उनकी नीड की ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं उनको लेके आते हैं, है ना। तो ये हमारे एमपी में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट भी है, मार्केट अवेलेबल है, एंड कंज्यूमर हम तुम जैसे लोग जब भी पैसा आता है तो खरीदने के लिए चले जाते हैं ना। तो कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डे टू डे बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे एमपी की इकोनॉमी भी डे टू डे इमर्ज हो रही है ना। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे कि हमारे एमपी की इकोनॉमी इमर्ज हो रही है ईयर टू ईयर या बोले डे टू डे, राइट।
तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जिनको आप 7 जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे एमपी की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो रही है। आप इनको ध्यान कर रख सकते हैं एंड समझ सकते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपको समझने लायक हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे एमपी की इकोनॉमी इमर्ज हो रही है ना। तो इस तरीके से जो हमारे एमपी है, एमपी की इकोनॉमी को डिवाइड किया गया 5 हेड्स में। मतलब कि जो हमारे एमपी की इकोनॉमी है किन फैक्टर्स पर डिपेंड है सबसे ज़्यादा, है ना, कि कहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से हमारे जो एमपी है एमपी की इनकम होती है। तो वो है एग्रीकल्चर फर्स्ट, देन सेकंड है इंडस्ट्रीज, देन माइनिंग, टूरिज्म, बैंकिंग, फाइनेंस एंड सर्विसेज, राइट। तो ये कुछ 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है हमारे एमपी की इकोनॉमी को, जिन पर हमारे एमपी की इकोनॉमी डिपेंड है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जो हमारे एमपी की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी भी किसान हैं, वो खेती से जुड़े हुए हैं, है ना, वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट हमने देखा 71.52% तक जो हमारे एमपी के जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इसलिए जो भी इनकम आती है, जो जीडीपी में जो काउंट होती है, इनकम काउंट होती है, वो सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर से ही आती है ना। मतलब हमारे एग्रीकल्चर पर जितने भी लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। अगर उनके पास अगर एग्रीकल्चर ना हो तो उनके दिन की रोजी रोटी भी ना चले, है ना। तो ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन एंड मैनी क्रॉप्स आ जाती हैं, है ना, एग्रीकल्चर में, है ना। तो इन पे हमारे जो एमपी है, एमपी की इकोनॉमी डिपेंड है। हमारे एमपी की जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनमें हमारा एमपी हमारे पूरी कंट्री में लीड करता है, वो है जैसे सोयाबीन है ना। सोयाबीन प्रोडक्शन में हमारा एमपी सबसे फर्स्ट आता है हमारे ऑल इंडिया में, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे एमपी है, एमपी की इकोनॉमी एग्रेरियन है। देन है इंडस्ट्रीज, है ना। इंडस्ट्रीज पे कैसे, जैसे कि इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, रॉ मटेरियल लाया जाता है एग्रीकल्चर से एंड इंडस्ट्री लगाई जाती है जहाँ पर फिनिश्ड गुड बनाए जाते हैं, या फिर कोई डायमंड है, कॉपर है या अदर प्रोडक्ट्स को लाया जाता है, वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड गुड बनते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स है या अदर चीज़ें बनती हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, है ना, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मटेरियल्स हैं वो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे एमपी को इनकम होती है, इसका इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, फिर उसके बाद बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, है ना। देन है माइनिंग, है। तो हमारे एमपी में बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड है, कॉपर है ना, लाइमस्टोन, है ना, एंड अदर वेरियस हमारे एमपी में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उनको माइन किया जाता है। माइनिंग मतलब उनको निकाला जाता है, जो प्रोसेस रहती है, जो मशीन्स वगैरह रहती हैं उनसे माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है ना, तो उसको हम बोल देते हैं माइनिंग। तो यहाँ से हमारे एमपी की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है हमारी माइनिंग से। देन है टूरिज्म मतलब जो हमारे एमपी में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक जैसे, है ना, सांची स्तूपास, है ना, एंड उज्जैन का जो फेयर लगता है, उज्जैन फेयर, ओमकालेश्वर, महेश्वर, जो भी टूरिज्म प्लेसेस हैं वहाँ पर जब लोग आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ दिन के लिए रुकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ की शॉप्स हैं या फिर अदर वहाँ पर जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो भी चीज़ें बनी होती हैं उनको वहाँ से इनकम होती है, टूरिस्ट लोग आते हैं। इसकी वजह से ये टूरिज्म जो एक सेक्टर है वो हमारे एमपी की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो ये भी फैक्टर है। देन है बैंकिंग फाइनेंस एंड सर्विसेज, है ना। बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं एंड सर्विसेज रहती है। सर्विसेज जैसे कि टीचिंग सर्विसेज एंड जो डॉक्टर्स रहते हैं, या हॉस्पिटल सर्विसेज, होटल सर्विसेज, है ना। बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनकी वजह से हमारे एमपी की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये थे हमारे जो 5 हेड्स हैं हमारे एमपी की इकोनॉमी को, जिनको डिवाइड किया गया है, जिनमें डिवाइड किया गया है वो ये है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपकी ही लैंग्वेज में इसको समझाया गया है। ये सारे जो फैक्टर्स थे ये हमारे एमपी की इकोनॉमी का
ये इंट्रोडक्शन था। देन अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे उसमें पूरा एग्रीकल्चर दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, माइनिंग एंड ये सारे अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, उनमें हमारे एमपी की क्या पोजीशन है, उस तरीके से हम पूरा देखेंगे, राइट, है ना। तो ये था हमारे एमपी की इकोनॉमी का पार्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा एंड आपने जो पहले जो लेक्चर्स बने हुए हैं पॉलिटी के एंड ज्योग्राफी के, आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड आज से हम अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए एंड वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए एंड सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इकोनॉमी के में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।